हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पता है आपको कि बहुत सारे अपडेट अभी आजकल आ रहे हैं और आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या वहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड, या कुछ बच्चे अभी मुझे और मिल रहे हैं कि क्या सर 1-2 नंबर से होगा या नहीं होगा हमारा। तो तमाम सारी चीज़ों को लेके कुछ नए अपडेट के साथ मैं ये वीडियो लाया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो भी बच्चे अभी कोई क्वेरी अगर वैसा चाहते हैं तो वो बच्चे प्लीज़ मुझे मेरे ईमेल आईडी पे अपना नंबर शेयर करें, और ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप अपना नंबर मुझे ईमेल आईडी पे दे सकते हैं ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। तो आइए चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को देखने चलते हैं, क्या क्या प्रारूप है और उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला है कि मेडिकल होगा या नहीं होगा, इसको लेके बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि मेडिकल की जो प्रक्रियाएं हैं इस बार आईएनएस चिल्का में मेडिकल जो आपका जो बात हो रही है कि मेडिकल होगा या नहीं होगा, तो मेडिकल के लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। नॉर्मल ही मेडिकल होगा, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ही मेडिकल होगा आपका। कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड मेडिकल इस बार नहीं होगा, ठीक है। आईसीजी वाले बच्चों को मैं बता दे रहा हूं कि आईसीजी वाले बच्चे आप लोगों का मेडिकल पूरा होगा, फिट एंड फाइन वाला, ठीक है। आईसीजी वाले बच्चों का मेडिकल जो है वो पूरा अच्छे से लिया जाएगा। आपका मेडिकल नॉर्मल जो होता है, जो चेस्ट, पहला चेस्ट, दूसरा आपका एचबी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, जिसके इसी के तहत आपका बहुत सारा चीज पता चल जाता है। बस इतना ही है। कोई आपके पास इंजरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि अगर आप इंजर्ड हो गए हैं किसी भी तरीके में, जैसे मान लीजिए आप वहाँ जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं किसी के पैर में पाँव में मोच है या कोई परेशान है, किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ मेडिसिन अलाउ नहीं है, आपके बैग चेक होंगे और मेडिसिन अलाउ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं होगा। तो वहाँ से फिर आपको अंदर लेने के बाद आपको वहाँ से हटाया जा सकता है और घर आपको वापस भेजा जा सकता है, अगर वो चीज़ ठीक होने वाला नहीं रहेगा तो। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी आए हुए हैं जिन्होंने ये बात बताई हुई है। तो बच्चों मेडिकल को लेकर ज़्यादा परेशान ना रहो, अपने आप को बस हेल्दी रखो, अच्छा रखो, रनिंग ना छोड़ो, डेली रनिंग करो, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है मेडिकल को लेके ऐसा कुछ होगा। अब इसमें भी तमाम सारे बच्चे हैं, सर पॉइंट बन रहा है, सर मेरा ये हो रहा है, सर मेरा वो हो रहा है। इसको लेके भी आप लोगों को किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब आप एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मेडिकल के लिए मैं बोल दे रहा हूँ एक तरीके की एक भाषा में आपको जो समझ जाइए, मेडिकल अगर होगा भी तो बहुत नॉर्मल होगा, और बहुत नॉर्मल भी होगा तो आप ये बात समझ लीजिए कि मेडिकल में सिर्फ आपका एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन और आपका चेस्ट यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये अभी तक का है, आगे का जो अपडेट रहेगा वो देखा जाएगा। लेकिन आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उसका एक एक आंसर दे रहा हूँ। दस्तावेज क्या क्या चाहिए, मैं इस पे बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं, फिर भी आप लोग क्वेश्चन यही रहता है। तो मैंने बताया है कि पहला जो दस्तावेज है आपका वो पीसीसी होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहला जो आपका दस्तावेज रहेगा, डॉक्यूमेंट्स रहेगा, वो क्या होगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरे में आपके पास होना चाहिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये आप अपने पास रखिए। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बेटा अगर कोई गड़बड़ी भी है तो आप इसको सही करवा लो। ये तीनों ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास 100% उस समय रहना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आपको इसी चैनल के माध्यम से पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप उसको नाम चेंज कर करके आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। जिसको नोटरी बनवानी है वो नोटरी बनवा लेगा, और जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेगा, ठीक है। और बाकी जो चीजें चाहिए मैं आपको अगले वीडियो में अपने बताऊंगा, ठीक है ना। जब कॉल लेटर आ जाएगा उसके 2 से 4 दिन पहले ही मैं अपना वीडियो में बता दूंगा कि वहां क्या क्या लेके आपको जाना है और कितना बेहतरीन तरीके से होगा सारा चीज, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूं, कुछ लड़के हैं जो आजकल अग्निवीर को लेके काफी सारी भ्रामकताएं फैला रहे हैं, तो मैं उन बच्चों को बता दे रहा हूं कि बेटा ऐसा ना करो,
क्योंकि अग्निवीर जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा और बहुत ही कम बच्चे वहां पे गए। ठीक है, तो कुछ अग्निवीरों ने मुझे कॉल किया और मुझे इसके बारे में सूचित भी किया है मार्कोस कमांडो को लेके, कि मार्कोस कमांडो के लिए सर रिक्रूटिंग के लिए आए हुए थे लोगों ने। तो मैं आज आप एक मानक चीज बता दे रहा हूँ कि मार्कोस एसएसआर वाले बंदों के लिए, आईसीजी वाले बंदे मतलब वहाँ पे बच्चे ने कॉल किया कि सर इनके लिए आए हुए थे, लेकिन बच्चे तो गए हैं, कुछ बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, लेकिन अब आगे का उनका क्या क्राइटेरिया है। तो इसका जो मानक है मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें क्या क्या आपको करना है। मार्कोस कमांडो चयन के लिए जो अभी हाल ही फिलहाल 2 से 4 दिन पहले की बात है ये, ठीक है, पहले की बात है। पहला 2.5 किलोमीटर आपको रनिंग करना है 7 मिनट में। ठीक है, कितना मिनट हो गया? 2.5 किलोमीटर रनिंग करना है 7 मिनट में, पहला चीज। दूसरा 70 पुशअप करने हैं। तीसरा, ये वीडियो में आपको ऐसे नहीं भ्रामकता दे रहा हूं, अब देखना इसके बाद ये वायरल होगा जैसे ही वीडियो अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो चीज आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट ही है, बस अपने दिमाग में डालो जिसके मन में ये बात चल रही है कि हमें मार्कोस कमांडो बनना है। तो मैं बता दे रहा हूं कि ये क्राइटेरिया है। 2.5 किलोमीटर आपको चलना दौड़ना है 7 मिनट में, 70 पुशअप है, 70 आपके सीटअप हैं। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको 8 मिनट में आप लोगों को 300 मीटर की स्विमिंग करनी है। कितनी करनी है? 300 मीटर की स्विमिंग करनी है आपको। अगर आपकी इतनी क्राइटेरिया है तो आपको वहां पे सेलेक्ट करके और बाकी क्राइटेरिया को लिया जा रहा है। और हाँ, इसमें मैं ये भी बता दे रहा हूं कि इसमें परमानेंट होने के चांसेस 100% आते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस चीज को थोड़ा सा आप भी समझ सकते हैं, ताकि जो भी बच्चे वहां जाने वाले हैं, तो मैं बता दूं कि बच्चों अगर इस तरीके का आपका है तो आप मार्कोस कमांडो के लिए वहां पे कर सकते हैं। कितने उम्मीदवार चिल्का से अब तक रिटर्न आ चुके हैं और कितने आने वाले हैं? भैया रिटर्न आने की तो संभावनाएं बहुत ज्यादा है लोगों की, क्योंकि देखिए मैं पहले बता रहा हूं, पहला है मेडिकल। अब बात ये समझ लीजिएगा, और ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ये सोचते हैं कि 1 नंबर से हमारा होगा या 2 नंबर से हमारा होगा। तो मैं बता दे रहा हूं आपको कि यहां पर यह बात साफ हो जा रही है कि चिल्का से अब तक में लगभग 200 से लेके 250 बच्चे वापस आ चुके हैं। ठीक है, मतलब ये 250 आप लास्ट मानिए। और मैं आपको एक चीज और यहां पे बता दे रहा हूं कि मेडिकल में भी जैसे चिल्का में आप अंदर चले जाते हैं तो फिर आप वहां पे जब वो ट्रेनिंग प्रक्रियाओं करते हैं तो उसके बाद अगर कोई इंजरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो फिर आपका मेडिकल फिर दोबारा से वो लोग ले जाते हैं। और अगर वो ठीक नहीं होने का कगार पे रहता है तो आपको वापस घर भेज दिया जाता है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं इसमें, कुछ कैंडिडेट हीरो टाइप के हैं, हीरो जिसको हीरो बोला जाता है कि मुझे तो बस वर्दी पहननी थी और मैंने पहन लिया, अब मैं बस जा रहा हूं घर को वापस। आज की मैं बता रहा हूं, इस अभी आज का जो डेट बता रहा हूं मैं, फैब का अगर आप जोड़ेंगे तो 3-4 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो बोरिया बिस्तर पैक करके बैठे हुए हैं और वो फौज से भागने का देख रहे हैं। क्या यार, क्यों भाग रहे हो तुम लोग? यहाँ एक एक सीट के लिए मारा मारी है और आप लोग तो सीट भी बढ़ा रहे हो और ऊपर से वहां भाग भी रहे हो। अभी वर्तमान में इस समय 2874 बंदे हैं इस समय INS चिल्का में, ये जान लीजिए। ठीक है, 2874 बच्चे हैं। किसी ने पूछा था ना कि कितने बच्चे हैं, ठीक है ना, तो मैं आज आपको बता दे रहा हूं कि 2874 बच्चे इस समय हैं चिल्का में। और टोटल जो है 3500 लोगों की कॉलिंग हुई थी, ये भी आप जान लीजिए। कॉलिंग कितने बच्चों की हुई थी? 3500 बच्चों को बुलाया गया था और 3000 के समथिंग बच्चों ने रिपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये है पूरा कहानी जो आप लोगों के मन में डाउट चल रहा है। मैं अभी भी जो बच्चे 1 या 2 नंबर से हैं, PSL फर्स्ट PSL सेकंड आएगी या नहीं आएगी उसको मैं एनालिसिस कर रहा हूं, रिसोर्सेज से मैं अपना देख रहा हूं। जैसे ही कोई अपडेट होता है मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कितने बच्चों को इस बार बुलाया जाएगा। लेकिन जो पिछले बार की तुलना है, तो मैं आपको इसकी जानकारी के लिए मैंने ये चीज बताया है कि इतने बच्चे इस समय चिल्का में
हैं 2874 बच्चे, ठीक है। और इसमें से मैं बता दे रहा हूं कि 200 से लेके 250 बच्चे वापस आ चुके हैं, अभी का एकदम करंट है, क्योंकि ये अपडेट होता रहता है, ठीक है ना, ये तो सबको पता होगा। वहां पे ये डिवीजन है, काफी अच्छा हुआ था। तो डिवीजन जो बच्चे जाने वाले हैं अभी INS चिल्का में, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि बेटा अपनी जो मेहनत है वो करो। और इन सारे डिवीजनों से बच्चों ने अग्निवीर योद्धा को बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, ठीक है, चाहे वो गर्ल्स में हो चाहे वो बॉयज में हो, और चाहे वो ICG के कैंडिडेट हो। इन सब ने इस चैनल को बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। और आप लोगों, उन्होंने खुद बताया कि सर इस चीज़ों को बताइए, बच्चों को बताइए जो हमारे जूनियर आने वाले हैं। तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए, जैसे अर्जुन डिवीज़न, RLB, रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल है, अंगद डिवीज़न, मक्कर डिवीज़न, अभिमन्यु डिवीज़न, अशोक, ये सारे बच्चों ने बताया कि सर बस यही है कि डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए बच्चों का, ठीक है। और जो भी टास्क दिया जाए बेटा उसको पूरा करो, जो भी टास्क अगर दिया जाता है वो पूरा करो। और ये लिस्ट आपके सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस स्क्रीन पे ये लिस्ट है जिसमें आपको बहुत ये सारे डिवीज़न आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। 200 तक होते हैं, 200 तक पर डिवीज़न का हिसाब किताब है। उसके बाद हॉस्टल क्राइटेरिया है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो देखना पड़ता है, ठीक है। खासकर अर्जुन डिवीज़न के 2-3 बच्चे, और अंगद डिवीज़न के बच्चे, मक्कर डिवीज़न के बच्चे, अभिमन्यु डिवीज़न के बच्चे, अशोक डिवीज़न, आंग्रे, शिवाजी, ये सब डिवीज़न है वहाँ पे, जिसमें आप लोग जाके अपनी जो ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग है, उसको कंप्लीट करोगे। तो बच्चों इसमें आप एकदम घबराओ नहीं, कोई कुछ भी कहे अग्निवीर के लिए, अग्निवीर बैन होना चाहिए, अग्निवीर ऐसा है, अग्निवीर वैसा है, बेटा आप, मैं बस एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, आप 4 साल की नौकरी है ये, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, आप 4 साल में, 1.5 साल में समझ जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। वहाँ के एक स्टूडेंट ने मुझे बताया उसके बारे में, तो बताया कि सर ये आप अपने अगले, लेकिन अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उनकी बातों को साझा करूँगा कि अग्निवीर के तहत क्या क्या आप आगे कर सकते हो, ताकि जो भी बच्चे ये कह रहे हैं ना कि अग्निवीर अग्निवीर खराब है, ये है, सरकार को बोल रहे हैं, गवर्नमेंट, देखिए वो उनकी योजनाएं हैं, हमारी पर्सनल की योजना को हम नहीं ले सकते। आप इस चीज से एकदम निश्चिंत रहिए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, बस, ठीक है। क्या करना है यार, पहले 15 साल के लिए था ना, एक बार फोर्स में जाते हैं तो 15 साल के लिए, भाई ये 4 साल हो गया है, बस आपको मौका दिया है गवर्नमेंट ने, अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करिए। आपको कुछ अच्छा करने के लिए अगर है तो आप करिए, आपको समझने के लिए 2 साल बहुत है। आप नेवी को 2 साल में समझ जाएंगे कि हाँ मुझे आगे नेवी में ग्रोथ करना है या नहीं करना है, तो फिर क्यों आप परेशान हो रहे हैं। और ये सामने आप देखिए स्क्रीन पे डिवीजन सारे बने हुए हैं, यही डिवीजन है, इसके अलावा कोई डिवीजन नहीं है। अग्निवीर SSR प्रोफेशनल ड्यूटी लास्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो हमारा बैच, जो पहला बैच है, हमारा पहला बैच पहला बैच है हमारा, किसका, अग्निवीर का। अग्निवीर का जो पहला बैच है वो इस समय कुछ बैच में से कुछ लड़के इस समय INS चिल्का भी आए हुए हैं, और मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने क्योंकि उनको भाई अब चूंकि वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर चुके हैं, मतलब उनका लास्ट चल रहा है, तो उसमें से एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर उस समय तो हमने आपका वीडियो नहीं देखा था, लेकिन हम उसके बाद आपका वीडियो देखना स्टार्ट किया और मुझे अच्छा लगा, तो सर आपका मतलब हम लोगों ने बच्चों से बात किया कि ऐसा बात है, तो आपका नंबर मिला और हम आपको फ़ोन किए हैं, तो सर बहुत ही अच्छा है। और लास्ट प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग होगी आपकी, यानी कि 4 महीना जब आप यहाँ पे चिल्का में काट लेंगे, उसके बाद आप 15 दिन की शिफ्ट ट्रेनिंग जाएंगे और फिर 4 महीने के लिए आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे जाएंगे। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद कुछ बच्चों को यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, किसकी, संतरी ड्यूटी कहते हैं उसको, संतरी ड्यूटी, संतरी ड्यूटी। अब वो बच्चे संतरी ड्यूटी कर रहे हैं। अब संतरी ड्यूटी में क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। संतरी ड्यूटी, संतरी ड्यूटी में काम क्या होता है, 4 घंटे की ड्यूटी है ये जान लेना।
और उसके बाद 12 घंटे का रेस्ट, फिर 4 घंटे की ड्यूटी और फिर 12 घंटे का रेस्ट। ये है संतरी ड्यूटी। इसमें आपको कमांडो वाली ड्रेस मिल जाएगी, ठीक है, और एक पर्टिकुलर एरिया को दे दिया जाएगा कि आप इसको देखभाल करिए, एज ए सिक्योरिटी देखिए इसका। तो कुछ बच्चे हैं तो उन्होंने बताया मुझे, मैंने बोला तब सही है। तो मैंने ये बोला कि भाई कितने घंटे ड्यूटी करते हो? तो बोला कि सर 4 घंटा बस। 4 घंटे के बाद वो भी 2 लोग होते हैं साथ में, मोबाइल वगैरह सब अलाउ होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, एक वॉकी टॉकी मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सारी चीजें अच्छी हैं तो आप उस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो आप अग्निवीर एसएसआर को लेके, अग्निवीर एमआर को लेके जो भ्रामकताएं फैली हुई हैं, अग्निवीरों को लेके फैली हुई हैं, तो मैं कहता हूं बेटा निगेटिव मत सोचो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और जो पहले बैच के जो कैंडिडेट हैं उनका भी मेरे पास अभी, अब तो वो भी मेरा चैनल देख रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि जो बच्चे वहां गए हैं वो बता रहे हैं कि जैसे पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाए, तो अरे हमने अग्निवीर योद्धा सर का चैनल देखा था, ठीक है, तो वैसे उस ऐसे ऐसे माध्यमों से पता चल रहा है, ठीक है। तो आप घबराइए मत, देखिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, तो सबकी ड्यूटी लगेगी। आई बात समझ में? और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद ही आप क्या कहे जाएंगे, पहला आपका क्या होगा, सीमैन। क्या होंगे? सीमैन, ठीक है। तो 4 साल तो बहुत दूर की बात है, पहले आप ये चिल्का तो पहुंचिए, वहां के इन्वायरमेंट को देखिए, वहां के लाइफ स्टाइल को देखिए, वहां के कल्चर को देखिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग वहां गए नहीं, यहीं से चिल्लाएंगे कि अग्निवीर खराब है, अग्निवीर खराब है। तो भैया खराब नहीं है, ठीक है, खराब नहीं है, बात मानो, ऐसे गुमराह मत हो। न्यू वैकेंसी अपडेट मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें न्यू वैकेंसी की अपडेट क्या है? न्यू वैकेंसी जो है आपकी, ये लगभग 15 मार्च तक आप लोग वेट कर लीजिए, ठीक है। 15 मार्च तक आप लोग वेट कर लीजिए, 15 मार्च तक आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें आ जाएगा, क्योंकि आपको जानते हैं कि नवंबर में तैयार करना है, नवंबर में जाना है। और आपको पता होगा कि नवंबर के पहले अक्टूबर होता है, अक्टूबर के पहले सितंबर, सितंबर के पहले अगस्त, अगस्त के पहले जुलाई, और जुलाई के पहले जून, मई। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं 2-4, एक वैकेंसी भरने में 6 महीने तक का वक्त लग जाता है। तो आप समझ के चलिए कि एग्जाम जो है आपका ये 15 मार्च के वेट कर लीजिए, 15 मार्च से ये लास्ट मार्च भी हो सकता है, लेकिन हाँ वैकेंसी आएगी। ऐसा नहीं कि इस बार वैकेंसी नहीं आएगी, मैं इसकी अपडेट दे रहा हूँ आपको, कोई स्पेशल वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि नहीं ऐसा वैसा कुछ, वैकेंसी आएगी बस, ठीक है। और इस चीज को आप देख सकते हैं। इतने सारे कैंडिडेट जो हैं आप समझ लीजिए, इतने सारे कैंडिडेट, और यहाँ जा रहे हैं। आईसीजी वाले बच्चे, एसएसआर वाले बच्चे, देखिए यहाँ पे आईएनएस हमला है मुंबई में, यहाँ पे जो जिस बच्चे को लॉजिस्टिक की, जो गार्जियन भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ लीजिए, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जिस बच्चे को मिला हुआ है वो आईएनएस हमला मुंबई में है, वहाँ पे लॉजिस्टिक की उनकी शिफ्ट ट्रेनिंग चलेगी। आईएनएस इंडिया आपको पता ही है, आईएनएस इंडिया न्यू दिल्ली में है, और यही वो पोस्ट है, 30 से 35 पोस्ट के बच्चे, सबसे कम बच्चे इसी में लिए जाते हैं, और ये होता है मेट्रोलॉजी। तो मैंने इसमें बात किया बच्चों से, तो बच्चों ने कहा कि अरे सर इसमें तो सबसे जो तेज बच्चे होते हैं, सबसे शार्प होते हैं, उन्हीं बच्चों को लिया जाता है। लेकिन सर हमारा नहीं हुआ। लेकिन ये भी बात है कि मोटिवेशन में ये बता रहे थे मुझे कि सर वो मतलब नेवी का मतलब ही क्या है कि जब हम शिप नहीं देख पाएंगे, नेवी का मतलब ही क्या है कि जब हम शिप नहीं देख पाएंगे। तो ये भी एक अच्छी बात मुझे लगी। एविएशन वाले जितने भी बच्चे हैं एविएशन में, वो आईएनएस कोचीन के लिए जाएंगे, और जितने भी बच्चे इलेक्ट्रिकल, रेडियो इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, मैकेनिकल से हैं, वो जाएंगे आईएनएस वलसूरा जामनगर में। तो ये इतने सारे बच्चे हैं जो अभी निकल रहे हैं। तो ये अभी तक का जो अपडेट है मैंने आपको अभी तक दिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दे रहा हूँ खासकर कि बच्चों अपनी रनिंग मत छोड़ो किसी भी हाल में। अगर आप रनिंग छोड़ दोगे तो सबसे पहले आप भटक जाओगे। और आईएनएस चिल्का के लिए पूरे प्रिपेयर हो जाओ।
जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है वो बच्चे मुझसे कंसल्ट करें, या जिन बच्चों को ये लग रहा है कि नहीं हम सर अभी हम असमंजस में हैं, हम परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा चीज़ ज्वाइन करें, तो आप उसमें भी हमें ईमेल आईडी पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अभी का जो वीडियो का क्राइटेरिया था उसमें मैंने हर चीज़ आपसे डिस्कशन कर दी, क्योंकि आप लोग वहाँ जाने वाले हैं। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी उत्सुकताएं हैं आपके मन में कि हम जल्दी से जल्दी INS चिल्का पहुँचे, तो मैं वहीं की बातें बता रहा हूँ। मैं अगले वीडियो को बना रहा हूँ कि वहाँ का डेली का रूटीन क्या है, बच्चों से पूछ के वहाँ के इंस्ट्रक्टर कैसे हैं, वहाँ का खान पान, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। ठीक है, तो आप लोग पूर्णतः इस पे बन जाइए, लग जाइए, और जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं नेवी MR SSR की, वो अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए। मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो ले आके बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो एक ही बार पढ़ के गए हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो 50-50 1-1 लाख रुपए की कोचिंग करके गए हुए। तो दोनों का सेम है, क्योंकि हुआ तो वहाँ पहुँचने के बाद INS चिल्का तो एग्ज़ाम तो एक ही होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए अभी मैं इतना ही कर रहा हूँ। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आगे आप लोगों को सूचित करूँगा और लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।